स्टूडेंट, आज आपको एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 12 पढ़ाया जाएगा। 12 से स्टार्ट होंगे और लास्ट वीडियो में हमने इससे पीछे वाले क्वेश्चन करा रखे हैं और आज इसी चैप्टर से के क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू किया जाए। तो क्वेश्चन 11 से स्टार्ट है। क्वेश्चन 11 है विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन विल बी 130 मोर देन इट्स 54 टर्म। देखो क्या कह रहा है कि किसी एपी का एक एपी है, उसका कौन सा टर्म 54th टर्म में 132 ज़्यादा है। तो देखो हमारे पास सॉल्यूशन में करेंगे, हम इसको देखते रहना सबके सब। एपी लिखो पहले, 3 है, 15 है, 27 है, 39 डॉट। तो इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास हो गया 3, फर्स्ट टर्म 3 हो गया, ठीक है। डी कॉमन डिफरेंस, डी क्या होगा इसका, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो सेकंड 15 माइनस 3 क्या हो गया 12। अब कंडीशन क्या है कि 132 मोर देन 54 टर्म। कंडीशन दे रखी है हमारे को ए टी क्यू। हमने लिखा लेट another term be more 132 to its 54th टर्म, यानी कि nth टर्म, ये आ गया nth टर्म लिखा हमने, nth टर्म मोर देन nth टर्म इज इक्वल हो गया। फिर कौन से टर्म में बोला है, टर्म कौन सा दिया उन्हें 54th, उसमें कितना ज़्यादा दिया है 132। nth टर्म में 54, जो nth टर्म है वो 54 में कितना ज़्यादा है 130, मोर देन का मतलब +1। इसको इधर ले आओ, एक ही बार नहीं, चलो रहने दो। ए एन, इसको लिखो a प्लस n-1 इंटू nth टर्म का फॉर्मूला गया, नॉट बाद में, पहले समझ ले हैं। और 54 हो गया, a प्लस क्या होगा 54, a प्लस 53, एक कम d बता रखा 53d प्लस 132 साथ में, डन, ठीक है। a हमारे पास क्या है 3 प्लस n-1 इंटू डी कितना है हमारे पास 12 इज इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132, ठीक है। 3 से 3 काट दो, सामने इक्वल है दोनों तरफ, बात इधर लाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो हम काट सकते हैं इक्वेटिंग में। अभी बचा हमारे पास n-1 इंटू 12 और इसको मल्टीप्लाई कर लो, या एक काम कर लो 53 इंटू 12 मल्टीप्लाई की जगह क्या करो, इसके 132 के फैक्टर निकालो, तो 11 1 जा 11 12 जा 132, हमारा 132 की जगह लिख सकते हैं हम 11 इंटू 12। कॉमन क्या है यहाँ पे, राइट हैंड साइड कॉमन क्या मिल रहा है 12 कॉमन आ गया है ना। n-1 इंटू 12, यहाँ 12 कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ क्या मिला 53 प्लस 11, फिर 12 से 12 कट, ठीक, 12 से 12 कट हो गया। अब हमारे को जो सॉल्यूशन बना, क्या बचा यहाँ पे n-1 इज इक्वल टू, इसको ऐड करो, 53 में 11 ऐड आया कितना हो गया 64, तो 53 में 11 ऐड आया 64 ही तो होगा, ठीक है। और n इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 64 प्लस 1, n इज इक्वल टू, यानी कि क्या कहा, क्या आ गया इसके अंदर, इसका मतलब क्या है 65 टर्म 54 टर्म में कितना ज़्यादा है 132। हमने क्वेश्चन में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, समझिए बात। हो पेपर वाला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछा है कि विच टर्म, यानी इस एपी का कौन सा टर्म 132 ज़्यादा होगा किस टर्म में 54 टर्म। तो हमने क्या लिखा, ए, पहले ए पी दे रखी है, उसका ए लिखा, डी लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने लिखा लेट nth टर्म बी मोर टू इट्स 54 टर्म। ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब ए एन, nth टर्म मांगा हमने, ए एन 54 टर्म 132, ए एन को खोला a प्लस n-1 इंटू डी, A4 हो गया a प्लस 53d प्लस 132, ठीक है। उसके ओ हीरो बाद में लिख, पहले समझ लिया कर।
ठीक है। 3n-1 इंटू 12, हमने 3 से 3 कैंसिल आउट कर दिया, फिर n-1 इंटू 12 करने को ये बच्चे पूरा इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप थोड़ा शॉर्ट सीख लो, ठीक है। यहाँ इसके फैक्टर में हमें पता है इसको 132 को फैक्टर होता है 11 और 12, तो 12 से 12 कट कर दिया, सिंपल क्वेश्चन बन गया, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये बच गया n-1 और इधर हो गया 64 और n-1 इज 64, n इज 65 नॉट। क्वेश्चन 12 है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। हमें 2 AP दे रखी है, AP एक AP फर्स्ट AP ले ली हमने इधर और इधर ले ली हमने सेकेंड AP। इन 2 AP है, उनका हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि उनका जो है कॉमन डिफरेंस क्या सेम है। तो हमने लिया लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP फर्स्ट, इसका A1 ले लिया, और इधर वाली का ले लिया हमने फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP A2, दोनों को साथ साथ पैरेलल चलाएंगे, ठीक है। इसका दोनों का कॉमन डिफरेंस D, इसका भी CD D, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों AP का कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, सेम है। इसका nth टर्म an इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पे क्या आएगा, a की जगह क्या आएगा a1, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म इसका क्या लिया है a1। इसका nth टर्म a2 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, दोनों का साथ। इसका 100th टर्म, क्योंकि उसने कहा कि द डिफरेंस ऑफ देयर 100 टर्म, दोनों AP का 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100, तो 100 टर्म क्या हो जाएगा इसका A1 प्लस 99D, और इधर वाली का भी हो जाएगा हमारे पास क्या A2 प्लस 99, 100 माइनस 99, और फिर इन दोनों का इसको एक काम करो, इसको डैश लो, तो ये आ गया A100 माइनस A-100, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस। तो देखो ये आया हमारे पास A1 प्लस 99D, ठीक है, ये आया A1 प्लस 99D, और माइनस इधर वाले का आया A2 प्लस 99D, और इज इक्वल टू उसने क्या लिखा है, ये रहा द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। इसके 100 टर्म में से इसके 100 टर्म को अगर माइनस करेंगे तो आंसर क्या दिया उसने क्वेश्चन में 100 है, ठीक है। तो देखो आप देखो A1 प्लस 99D, यहाँ जगह क्या लगाएगा माइनस A2 माइनस 99D इज इक्वल टू में क्या आ गया 100, 99D से प्लस का माइनस का सेम कैंसिल आउट हो गया। हिल क्यों रहा है, वीक मांग रहा है क्या फिर, ठीक है। A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100, हिलते पढ़ाई करने के बाद हिलने का क्या मतलब है, ठीक है। ये आ गया A1 माइनस A2, लेकिन उसने लास्ट में क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो अब आ जाओ यहाँ तक, तो आगे समझ में। अब उसने बोला व्हाट इज द डिफरेंस, अब इसका देखो 1000 टर्म, इसका 1000 टर्म क्या होगा A1 प्लस कितना कम, एक कम कितना होगा 1000 का 999, A1 प्लस 999D, और दूसरी AP का A2 प्लस 90, पहले ये लिखना पड़ेगा A2 प्लस 99D। फिर जैसे 100 टर्म का डिफरेंस आया तो इनका भी डिफरेंस चेक करना है हमारे को, तो ये आ गया A1000 माइनस A-1000, इसके 1000 टर्म और इसके 1000 टर्म का डिफरेंस चेक करना है। तो इसका 1000 टर्म हमारा क्या आया A1 प्लस 99D, और इसका 1000 टर्म क्या आया A2 प्लस 999D, ठीक है। तो देखो ये आ गया A1 प्लस 999D माइनस
A2 माइनस 999D, ठीक है, 999D से 999D कैंसिल आउट, तो क्या बचा A1 माइनस A2। और अभी हमें पिछले उसमें 100 टर्म में क्या दे रखा उन्हें कि हमारे को 100 टर्म वाले में क्या था, क्या आया था आंसर 100, तो ये भी क्या आएगा 100 फ्रॉम फर्स्ट। तो यानी कि इसके 1000 टर्म का डिफरेंस भी सेम है। अब देखो इस क्वेश्चन से हमें क्या लॉजिक मिला, एक क्लू मिल गया हमारे को कि अगर किन्हीं दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो उनके हर टर्म के बीच का डिफरेंस भी क्या आएगा, जो गिवन डिफरेंस है। जैसे इसमें बोला ना कि 100 टर्म का डिफरेंस भी क्या है 100 है। सपोज करो एक एग्जांपल इसी को कर देता हूँ मैं, चलो नोट तो बाद में कर लेना आप लोग। हम कहते हैं सपोज करो इसके 54th का, तो इसका 54 क्या आएगा A1 प्लस, और दूसरी वाली का क्या आएगा A2 प्लस, ठीक है। अब फिर देखो माइनस करो A1 प्लस 53D माइनस A2 माइनस 53D, तो क्या मिला A1 माइनस A2, वो भी क्या मिलेगा। जब ध्यान रखना जब किसी एपी में ये कंडीशन होती है, एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है, इस टाइप के क्वेश्चन टिक में आ सकते हैं, तो पूरा करने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस यूज हो जाएगा कि अगर लिखा हो कि किन्हीं दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, समझिए बात को, कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, और साथ में उसने बोला कि किसी टर्म का डिफरेंस दिया है, यहाँ 100 है, हर बार 100 नहीं होगा, कुछ भी दिया होगा, तो उसके बाकी टर्म का डिफरेंस भी होगा जो गिवन में था। एमसीक्यू का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया यहीं से, क्लियर। चलो डन। अगला है 13 क्वेश्चन। उसमें 13 क्वेश्चन है, हाउ मैनी थ्री डिजिट numbers are divisible by 7। ये कह रहा है 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है 3 डिजिट, हाँ 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होती है रावत जी, A1 से। वन 3 डिजिट नंबर 2 डिजिट कहाँ से शुरू हुई है, 10 से शुरू हुई है, और मैक्सिमम कहाँ से जाती है। अब उसके बाद 3 डिजिट कहाँ से शुरू हो गई, अब 100, और कहाँ तक जाएगी, कैसे बात करो, 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 100 से शुरू होती है, और कहाँ तक ख़त्म होती है 999 99 पर। तो ये इसमें इसी क्वेश्चन में ये तो पूछा हो कि कितने नंबर हैं जो 3 डिजिट वाले नंबर, मतलब 100 से स्टार्ट के लेकर 999 मतलब 999 तक कितने नंबर हैं जो किसकी टेबल में आएंगे, 7 की टेबल में। तो पहली बात तो सीखो कि डिजिट कहाँ से शुरू होती है। तो हमारे पास 3 डिजिट नंबर आ गया हमारे पास, हंड्रेड से लेके स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक होते हैं 999 तक, ठीक है। किसकी टेबल मांगी है, 7 की। आप 7 को 100 से डिवाइड करो, सॉरी 100 को 7 से डिवाइड करो, जल्दी कीजिए। रफ में क्या करो, मुझे क्या देख रही है, डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है। फोर्टीन पॉइंट नहीं लेना, 14 आ रहा है तो, लेकिन 14 में अगर नहीं आ रहा तो 14 से एक बढ़ा दो, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 15 से 7 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 105। यानी कि पहला नंबर क्या गया, 7 के टेबल में, 7 के पहाड़े में, यानी कि 7 की टेबल में 100 के बाद कौन आता है सबसे पहले, 105। फिर 7 बढ़ा दो,
डॉट डॉट डॉट, ये तो मिल गया। ये हमारी AP बन रही है। अब क्या बन रही है? AP। और लास्ट का नंबर क्या है? इसको डिवाइड करो, फिर देखो 7 से कहाँ डिवाइड जा रहा, तुरंत कर लिया करो जब बोला जाता है। 999 को डिवाइड करके फटाफट 7 से डिवाइड कीजिएगा, जल्दी से भाई। वन नहीं, आप डिवाइड ये बताओ कौन जा रहा है, कौन सी डिजिट जा रही है। ऐसे देखो, मैं बताता हूँ, मैं सिखा देता हूँ। 5 बच रहा है रिमाइंडर, तो यानी कि इसमें से जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दो 5 से। 999 में से 5 कम करो तो कितना आएगा? 994। ये बन गई आपकी AP, यहाँ से यहाँ तक। समझ गए बात को? क्वेश्चन भी नहीं होने। उन्होंने बोला हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट कहाँ से शुरू होती है? 100 से, और कहाँ तक जाती है मैक्सिमम? 999। और किसकी टेबल मांगी उसने? 7 की टेबल में। तो आपको पहले देखना 7 की टेबल में 100 के बाद कौन आ रहा है। तरीका बता दिया हमने, डिवाइड करके देख लो, उससे अगला बढ़ा दो। लेकिन यहाँ हमें रिवर्स आना पड़ेगा, यहाँ जंप नहीं करना, क्योंकि यहाँ इससे आगे नहीं जाना। ठीक है, अभी हमारी AP हो गई, डन। ठीक है, ये हमारी को मिल गई AP। ठीक है ना। अब इसमें इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 105। D कितना है? 7 ही है, डायरेक्ट ही है की बात है, क्योंकि हम किसकी टेबल ढूंढ रहे हैं? 7 की। तो D 7 आ गया। और ये कौन सा टर्म दिया है? AN। लास्ट टर्म 999.4। ठीक है, 94 nth टर्म। अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर? A दे रखा है, D दे रखा है, nth टर्म दे रखा है, लेकिन हमें n निकालना है। तो n निकालना हमारे को, क्योंकि यही तो बोल रहे थे हाउ मैनी टर्म। हाउ मैनी टर्म का मतलब n। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है? AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN कितना है हमारे पास? 994। A क्या है हमारे पास? 105, 105 प्लस n माइनस 1, n नहीं पता, लेकिन D कितना है? 7। ठीक है। अब या तो इसको इधर ले आओ या इसको सॉल्व कर लो, दोनों तो हम इसको इधर ले आते हैं। 994 और इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे ही रख देंगे। माइनस करो जल्दी से इसको। 994 में से 105 माइनस कीजिए, फास्ट करो जल्दी से। हाँ 889 क्या करा? 889। हाँ ये बोलना 889। 9 और 5 15 8 और 1 9। ठीक है, बिल्कुल सही है। और n माइनस 1 इंटू 7। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करने की आदत डालना, हाँ, पिटना मत मेरे हाथ से। फिर इसको 7 को इसके डिवाइड में ले लीजिए। 889 अपॉन में 7 यहाँ आ गया, n माइनस 1। इसको डिवाइड करो फटाफट। 889 को 7 से जल्दी से डिवाइड करा करो। 1 2 4 पक्का? नहीं सर, 1 2 7 है। 1 2 7। हाँ 7 2 14 है 1। हाँ 1 2 7 आ गया। आंसर गलत कर दिया तूने। अब 1 को इधर ले आओ, तो यानी कि 3 डिजिट नंबर में 100 से लेके 999 तक के बीच में कितने नंबर होते हैं जो 7 की टेबल में आते हैं? 128। किसी के भी टेबल पूछा यही तरीका है, पहले ये इधर लगाओ। यहाँ 3 डिजिट है, कई जगह 4 भी देते हैं, 2 डिजिट भी दे सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4। किसके मल्टीपल? 4। 4 के मल्टीपल्स, यानी कि कहाँ से कहाँ तक? 10 से शुरू होंगे और कहाँ तक? 250 तक। तो 4 की टेबल में 10 के बाद कौन आता है? कैसे?
उसने तो बोल दिया, तुम बताओ ना कैसे आया 12। सही 2 3 जो है होता है 2 3 जा ये मल्टीप्लाई से 3 से मल्टीप्लाई होने का आता है। हाँ तो ये हो गया ना। तो हमारे पास आ गया, या सॉल्यूशन में लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 to 50। तो पहला सबसे पहले कौन आ रहा है 12, फिर उसके बाद 4 का टेबल पढ़ो आगे, 8 4 3 जा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, डॉट डॉट डॉट। अब 250 को डिवाइड करो फटाफट। ये 2 4 सही बोला उसने, शाबाश। 2 4 8, देखो 250 को डिवाइड किया 4 से, 24 10, रिमाइंडर कितना आ रहा है? तो इसमें से 250 में से जो बचा उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है ना। डन। तो ये हमारी क्या बन गई ये AP। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह तो डायरेक्ट एज इट इज, उसको लॉक कर बेटा ऊपर। अब इसमें A क्या है हमारे पास 12, D कितना है 4 40 तो बढ़ रहा है, और ये कौन सा टर्म है AN, कौन सा टर्म है AN का क्या फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब AN 248A 12 प्लस N माइनस 1 D 4। 12 को इधर ले आओ, जैसे मैंने तरीका बता रखा है। माइनस कीजिए फटाफट, जल्दी बताइए मुझे माइनस करके क्या आ रहा है 236। गुड। N माइनस 1 इंटू 12। अब ये 12 इसके डिवाइड ले जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास 236 अपॉन में 12 N माइनस 1। डिवाइड करो 236 को 12 से, है 12 से भाई, ऐसे ही नहीं हो तो काट लो इसको 6 ऐसे, 90 ठीक है हैं। कितना आ रहा है, कैसे 19.6 क्या धन्यवाद। 2 टे 16, 2 से 2 काटो 3, 2 5 10, 2 नंबर 18। डिवाइड गलत आए, गलत आ रहा डिवाइड, तेरे तुम्हारे चक्कर में मैं गलत डिवाइड कर रहा हूँ। अरे रे रे सॉरी, गलती, यहाँ 4 आना है यार, हमने 12 ले लिया, यहाँ 4 था। हाँ अरे रावत जी तुम भी ना कलाकार हो। अब काटो इसे कितने 59, ठीक है। तो वो आ गया 59 इज इक्वल टू, अब इसको उधर ले आओ 59 प्लस 1 N इज इक्वल टू कौन सा टर्म है 60 टर्म। नोट करो क्वेश्चन 15 क्या है देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ N आर द N टर्म ऑफ AP। 2 AP दे रखी है और इन दोनों AP के N टर्म इक्वल है, तो किस वैल्यू में इक्वल होंगे, कौन से नंबर में दोनों AP के आंसर सेम आएंगे। मतलब मान के चलो 54 टर्म या कोई भी टर्म 31, तो हम इसको, हमारे पास पहले AP देखो, पहली वाली APs आ जाओ। फर्स्ट AP हमारे पास ये है बेटा 63 65 67 डॉट डॉट डॉट। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास A 63, D सेकंड में से, D निकालने के लिए कहते हैं सेकंड में से किसको माइनस करते हैं, फर्स्ट को। तो D सेकंड क्या हमारे पास 65 माइनस 63, तो सॉल्व करके क्या आ गया 2। अब इसका nth टर्म
उन्हें बोला ना कि nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका nth टर्म निकालिए, a 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n नहीं दे रखा है इसमें हमारे को, इसको nth के फॉर्म में निकाल देंगे। तो 63 2 से मल्टीप्लाई करो, 2n 2 इंटू n 2n माइनस 2 1 जा 2। अब ये अर्थमेटिक डिजिट है, अर्थमेटिक, और ये वेरिएबल है, तो 63 माइनस 2 प्लस 2n। 63 में से 2 माइनस करो, 61 प्लस 2n, ये आपका nth टर्म इस वाली AP का आ गया। डन। ऐसे सिमिलरली nth टर्म ऑफ ये वाली AP, कौन सा, 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, इसका फर्स्ट टर्म 3, डी क्या आएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, कितना आ गया 7। सेम इसका nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a क्या है हमारे पास, 3n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, an 3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई किया, देखो 3 माइनस 7, क्योंकि छोटे में से जब बड़ी डिजिट माइनस करते तो माइनस के बाद माइनस लगाते बड़ी डिजिट का, और प्लस का, यानी कि इसको इस फॉर्मेट ऐसे लिख सकते हैं हम, nth टर्म। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। यहाँ तक तो एक पार्ट है, थर्ड टर्म इज 16। उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि सेवंथ टर्म एक्सीड, मतलब ज़्यादा द फिफ्थ टर्म। दो केस है, कंडीशन 1 यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक कंडीशन बना गई। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखा आपने, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP A। हमने AP का फर्स्ट टर्म क्या ले लिया, A, राइट। कॉमन डिफरेंस वो क्या होता है, D। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा एक तरीके से लिखो लो तो ठीक रहेगा। nth टर्म यानी कि AN, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक तो क्वेश्चन की हमने ब्रीफिंग करी, मतलब कुंडली बनाई उसकी, जैसे कि जन्म कुंडली बना दी इसकी बढ़िया वाली। अब क्या कह रहा है, अब आ जाओ कौन सा टर्म, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है, a प्लस, एक कम डी बता रखा मैंने, और वो कितना दे रखा हमारे को, 16। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकेंड कंडीशन क्या है, सेवंथ टर्म उसके फिफ्थ टर्म में कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो सेवंथ टर्म क्या हो गया, a प्लस 6d, और फिफ्थ टर्म हो गया a प्लस 4d और प्लस का, ये सेकेंड कंडीशन है। ठीक है, अब ये आ गया a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू, इसको इधर लाए तो a से a कट गया, 6d माइनस 4d 2d, ये आ गया 6d में से 4d माइनस किया, 2d इज इक्वल टू में क्या हो गया 12। ठीक है, 2d इज इक्वल टू बेटा 12, तो d इज इक्वल टू 12/2 कितना हो गया 6, d मिल गया हमारे को। अब d की वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देयरफॉर या सिंस a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 है, तो d की जगह क्या मिला हमारे को 6, तो रखेंगे a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू में 16। ठीक है, a प्लस 6 2 या 12 इज इक्वल टू में 16, राइट। और अब चलो ये आ गया हमारे पास
ए इज इक्वल टू इस 12 को उधर ले जाओ, ठीक है, तो 16 माइनस 12 क्या हो गया 4। अब ए पी क्या होती है, ए फिर ए प्लस डी फिर ए प्लस 2d एंड सो ऑन, बड़े ज़्यादा मत लिखो। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या मिला हमारे को 4, डी कितना आया हमारा, डी 6 आया, तो जोड़ो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16 डॉट 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 आ गया ना। देखो वैसे भी देखो आ रहा नहीं आ रहा, थर्ड टर्म क्या दे रखा था उन्हें, अपने आप दिख रहा है हमारे को, यानी कि हमारा आंसर क्या है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है।